अपने वक्त के मिजाज को समझो। आज अल्लाह ने कुछ फैसले कर दिए, कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने होना है, कुछ फैसले अमल पजीर हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने अमल पजीर होना है। ये अल्लाह का हुक्म और फैसला था। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल इम्पॉसिबिलिटीज, पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड। इट वॉज क्रिएटेड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से तुम्हें बताएं इस पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है। हमें आज कहा जाता है कि इस पाकिस्तान में है क्या, ये पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान क्यों बनाया हमने। आए आपको बताएं इस पाकिस्तान का रोल अब तक हम क्या। Drug users sharing syringes and needles in a Lahore park. Poor and desperate for heroin doses, crucial care practices don't matter much for these addicts as long as they get their fix. These people in Lahore were so angry they set fire to offices of the electric company. Other than Punjab, towards the ruling party's offices, these sort of attacks have become common and widespread. The summer heat is bad enough, but what they're really upset about are the power blackouts. The electric company has announced up to 12 hours of power cuts in cities and towns across Pakistan. In rural areas, the outages last 20 hours. This has almost crippled normal everyday life. छोटे छोटे फायदों के लिए क्या कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है कि वो गधे का गोश्त बेचने को तैयार हो जाए। गधे को ज़िबा कर रहे हैं? हाँ जी, क्यों? हम बेचते हैं, रोजी रोटी हम लोग। मेडिकल की तारीख का अलमनाक और शर्मनाक तरीन इंकिशाफ। सरेआम की टीम इस हफ्ते कर रही है खून का खून और पानी का पानी। हिंदुस्तान की मिसाल ले लीजिएगा। हिंदुस्तान को पाकिस्तान से 7 बड़ा गुना मुल्क है। कितना को ख़तरा है पाकिस्तानी फ़ौज से। और अभी आपने इस साल के बजट में देखा कि उन्होंने जो इंक्रीज़ की है डिफेंस बजट में, वो आपके पूरे बजट से ज़्यादा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नामुमकिन तरीन काम था ये एटम बम बनाना, वो बना लिया। अपने बच्चों को किताब नहीं दे सके, अपने मरीज को इलाज नहीं दे सके, अपने मजलूम को इंसाफ नहीं दे सके, एटम बम बना लिया। और ये एटम बम कर क्या रहा है प्रैक्टिकली? ये भूख की हिफाजत कर रहा है, और जो बदहजमी का मरीज है उसकी बदहजमी की हिफाजत कर रहा है। ये है एटम बम का असल किरदार। अब एक और पहलू, इंडिया की आबादी कितनी है सलीम बुखारी, जरा बताएं। 1 अरब से ऊपर है। 1 अरब, 1.5 के करीब होने। अच्छा, मैं अल्लाह ना करे, मैं तो जानता हूं ये जो अनपढ़ों का टोला यहां फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन जाहिलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। एक मफरूजा बड़ा भयानक, लेकिन जिंदगी है, ये सब चलता है। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। For 65 years we've been saying that India is a big threat to us and they have not reconciled creation of Pakistan. I fully disagree with this. India does not have any intentions of reoccupying Pakistan. Today, even if you request them that please come and take over Pakistan, they will refuse. Take my word. I have served 35 years in Pakistan Air Force, and today I can tell you that we have followed a faulty strategy. बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। गोविंद दे लाल